बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जनाब, तो मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और उसके साथ मैं कॉफ़ी के साथ जो है ये छोटा सा एक पीस गुड़ की जो चिक्की है उसका भी इंजॉय कर रही थी। और ये मुझे मेरी अम्मी ने बना के भेजा है और ये गुड़ का बना हुआ है, चीनी का नहीं है। चीनी की चिक्की तो बहुत ज़्यादा फेमस होती ही है, गुड़ की भी होती ही है। लेकिन यह है कि वही वाली बात होती है ना, माँ के हाथ की चीज़ की तो बात ही अलग है, इसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं ना। तो और दूसरी बात ये कि अम्मी जो है वो क्योंकि घर में बनाती हैं तो ऑब्वियसली फिर हम लोगों को जो जो चीज़ें पसंद हैं वही चीज़ इसमें ऐड करती हैं, उसके अलावा कोई चीज़ ऐड नहीं करती। जैसे मुझे इसमें काली मिर्च का, सौंफ का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अम्मी जो है वो ड्राई फ्रूट के साथ ये दोनों चीज़ें लाजमी ऐड करती है। खैर, तो ये तो होगी कुछ इसकी बात। तो मेरा दिल कर रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ गप लगाई जाए। बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों के साथ गप नहीं लगाई, बातें नहीं हुई। और बीच में मैंने जो है वो एक दो वीडियो में ड्रामे डिस्कस कर लिए थे, लेकिन ये है कि ऑफन ड्रामे तो खैर रोज़ ही चल रहे होते हैं। और अब जो है वो फाइनली हम कहाँ के सच्चे थे, मेरा ख्याल है कि एंड होने लगा है। और अब मुझे वो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा है कि खैर मुझे जो है ना, जो इसमें हीरो है उसकी तो मुझे शुरू से कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आई और शायद जो है वो आनी भी नहीं है समझ। और दूसरी बात ये कि लाइक एक्सक्यूज़ के मैं साथ साथ खा भी रही हूँ। लाइक कहने की बात ये है कि अब जब उसे सारे एविडेंसेस मिल गए हैं तो क्या मतलब कि वो सीधा हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, वो माफिया मांगेगा और उसके बाद ये लोग खुशी खुशी रहने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग अपनी वाइफ को इतना टॉर्चर क्यों दे रहे हो? लाइक वाई? आपने लाइक शादी की उस बंदी से, उसको टॉर्चर देने के लिए की थी, तो प्लस ये कि उसको इस कंडीशन पे पहुंचाया कि वो इतनी ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो गई कि वो सुसाइड की तरफ चली गई, या फिर इतनी ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो गई कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई। तो उसके बाद आप ये दिखाएंगे कि माफ़ी मांग ली और उसके बाद खुशी खुशी रहने लगे। तो मुझे नहीं समझ आ रही ऐसी फिजूल बातें। और दूसरी बात ये कि आखिर कब तक तो मैंने देखना ही छोड़ दिया जब से मुझे पता चला कि वो मर गई है, छोटी बहन सुसाइड करके, या अल्लाह जाने कैसे मर गई है, बहरहाल मर गई है, तो मैंने तो देखना ही छोड़ दिया। What I'm enjoying is परीज़ाद as always, शुरू से अभी तक I am enjoying परीज़ाद, और मुझे लगता है वो भी अब बस एंडिंग पे ही है। सिनफ़े आहन में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। डिले मोमेंट से अब मुझे थोड़ा बहुत अजीब किस्म की वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। उसके अलावा अमानत आई एम एंजॉइंग अमानत, और बेरखुई भी ठीक है, अच्छा है। बाकी बद्दुआ तो मैंने देखना छोड़ दिया था, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। सिनफ़े आहन एक अलग स्टोरी है। मज़े की बात यह है कि सारी गर्ल्स ने बस आर्मी में ही जाना है लेकिन वही वाली बात है कि कैसे जाएंगी, किस तरह होगा, जब आर्मी में साथ होंगी तो कैसे ट्रेनिंग होगी, तब मेरा ख्याल है शायद मज़ा आने वाला है और मज़े का कुछ जो है वो डेफिनेटली होगा। तो या आई एम लाइकिंग दीज ड्रामाज नाउअडेज। उसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों से बात की, हम कहाँ सच्चे थे में डिप्रेशन की, तो मैं यहाँ पर ये बात कहूँगी कि जैसे मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें डिस्कस करती हूँ, डिप्रेशन जो है वो ऐसे ही नहीं हो जाता किसी को ना, उसमें बहुत सारे लोगों का किरदार होता है जो आपको डिप्रेशन में डालते हैं, जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आजकल लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, मतलब हर कोई इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है ना वो अगले वाले को जीने नहीं दे रहे। लोग जो है वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं छोड़े। कोई हंसता है तो उससे प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ अचीव करता है तो उससे प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ जो है वो मिल जाता है उससे प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली हम लोगों का फेथ इतना ज़्यादा कम हो गया है कि हम लोग जो है वो इस चीज़ को भूल गए हैं कि जो हमारे नसीब में होता है ना वो कैसे भी हम लोगों को मिलेगा। कैसे भी हम लोगों को मिलेगा जो हमारे नसीब में है। लेकिन जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं है ना, आप कुछ कर लें, जान मार लें, नहीं मिलेगा आपको। ये चीज़ से लोगों का बिलीव ख़त्म हो गया है। लोगों का बिलीव इस चीज़ से ख़त्म हो गया है कि रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। लोग
लोगों के तवक्कल पे बैठ गए हैं, लोग लोगों के कहने पर बैठ गए हैं, लोग लोगों को वो करना शुरू हो गए हैं कि लाइक हम लोग इनको जो है इनकी वाह इनकी पूजा करेंगे तो ही हमें इज्जत भी मिलेगी और हमें पैसा भी मिलेगा। लोग ये इस चीज़ पे बिलीव लोगों का ख़त्म हो चुका है कि ये चीज़ें तो अल्लाह की देन है, उनको भी जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं उनको भी अल्लाह ही दे रहे हैं, हमें भी अल्लाह नहीं देना। तो बात यही है कि इन चीज़ों की वजह से लोग दूसरों को इतना ज़्यादा इरिटेट करना, इतना ज़्यादा तंग करना, अगले वाले का जहनी सुकून बर्बाद करना, मतलब लोग ये सोचते ही नहीं है कि आपके जो अल्फाज हैं वो अगले वाले के जहन में किस तरह उतर रहे हैं, अगला वाला किस तरह परेशान है, किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, अभी आधा घंटा पहले उसके साथ क्या हुआ था या उसके घर के कैसे माहौल है, नहीं फिक्र करते, बस अपनी बात कह के अपनी भड़ास निकाल के आगे बढ़ देते हैं। अगले वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जरा ख्याल नहीं करते। प्लीज एक दूसरे का ख्याल रखें, और अगर नहीं रख सकते तो प्लीज खामोश रहें, करने दें अगले वाले को जो वो कर रहा है। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। जीने दें अगले वाले को, उनको भी अल्लाह पाक ने ही जिंदगी नवाजी है, उनको हक है जीने का, सेम जैसे हमें जीने का हक है अगले वाले को भी है। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें, अगले वाले को करने दें जो वो कर रहा है, अगले वाले को खुश रहने दें। जब आप अगले वाले को खुश रहने देंगे ना, आप ऑटोमेटिकली खुद खुश रहेंगे, और यकीन करिए आप लोग जिंदगी में ऑटोमेटिकली सुकून पैदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से अगले वाले की जिंदगी में सुकून है। तो बस ये छोटी सी बात, एक्चुअली आजकल ये बहुत ज्यादा ड्रामों में दिखा रहे हैं ये बात, और वो इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द हो रहा है और हम खुद भी, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज फेसिंग किसी ना किसी तरीके से ये सारी चीज़ें। प्लीज़ मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी राय से कितने मुत्तफिक हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।